हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ठीक है, जो कि ICSE मैथ का क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। कॉमन लेके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कॉमन लेके नहीं, पहले ग्रुपिंग करके फिर कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब 6 को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई माइनस ए वाई माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ग्रुपिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, दो दो का ग्रुप बना लेते हैं। ये इतना इसको इतना मान लेते हैं अकेले, इतना इसको इतना और इसको इतना मान लेते हैं, बस हो गई ग्रुपिंग। ठीक है, अब ग्रुपिंग हो गया। अब इसमें से हम लेंगे कॉमन। कॉमन क्या मिलेगा, जो दोनों में होता है वही कॉमन मिलेगा। तो y यहाँ भी है यहाँ भी है, तो y कॉमन मिलेगा। ठीक है, अब बचा हुआ क्या है, y कॉमन चला गया दोनों तरफ से, तो क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है माइनस a। ठीक है, ये बचा हुआ है और यहाँ बचा हुआ है माइनस, और इसमें से कॉमन लेंगे, a यहाँ है a यहाँ है, तो इसका मतलब हमें क्या, a कॉमन मिलेगा। यहाँ a है यहाँ a स्क्वायर है, तो हमें छोटा वाला a कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो माइनस a कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचने वाला है, x बचेगा। माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है बचा हुआ है एक a निकल गया इसमें से, क्योंकि a कॉमन गया है, तो यहाँ बचेगा x माइनस a। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, प्लस लिख लिया, और यहाँ b है यहाँ भी b है, तो b हमें कॉमन मिल सकता है क्योंकि ये दोनों तरफ है। तो बचा हुआ क्या है, b कॉमन चला गया, तो यहाँ x बचा और माइनस बचा a। ठीक है, तो x माइनस a यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, अब तीनों जगह हैं तो ये एक बार लिख लेंगे। ठीक है, x माइनस a। ठीक है, अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है y बचा हुआ है माइनस a बचा हुआ है और प्लस b बचा हुआ है। ठीक है, तो यही आंसर होगा। देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, x माइनस a y माइनस a प्लस b देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है ना, x माइनस a y माइनस a प्लस b। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, मतलब सेकेंड वाले को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 3x पावर 5। ठीक है, 3x पावर 5 लिखा हुआ है, 6x पावर 4 लिखा हुआ है, माइनस 2x क्यूब लिखा हुआ है, प्लस 4x स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस x माइनस 2 देख लेते हैं, सही लिखा है ना, 3x पावर 5 माइनस 6x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने का मतलब 2 2 का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो इतनों का अलग मान लेते हैं, इतने को अलग मान लेते हैं और इतनों का अलग मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 का ग्रुप बन गया, यहाँ इतने और इतने का, 2 का ग्रुप यहाँ, 2 का ग्रुप यहाँ, 2 का ग्रुप यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग के बाद हो गया, ग्रुपिंग करना था, ग्रुपिंग हो चुका है। अब लेंगे कॉमन। कॉमन क्या लेंगे, जो दोनों तरफ रहेगा वही कॉमन मिलेगा। तो नंबर में ये जो है 6 है और 3 है, तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, इसका मतलब 3 हमें कॉमन मिलेगा। ठीक है, अगर 3 हमने कॉमन ले लिया, और अब नंबर आता है अल्फाबेट का। अल्फाबेट यहाँ x है और यहाँ भी है x है, तो x की पावर 4 x पावर 5 है, तो जो छोटा होता है वही कॉमन मिलता है, तो x पावर 4 हमें कॉमन मिल गया, x पावर 4 कॉमन मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ से भी 3x पावर 4 निकल गया। जब 3x पावर 4 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, तो 3 कॉमन चला गया, यहाँ सिर्फ बचेगा x, अब पावर 4 है, यहाँ सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ 1 x का सिर्फ x बचेगा, और 2 सिर्फ बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा क्योंकि x पावर 4 यहाँ कॉमन चला गया है। अब क्या बचेगा यहाँ, अब यहाँ बचा हुआ माइनस, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, 2 तो आएगा ही, 4 भी आता है, 2 2 4, तो 2 जो छोटा होता है वही कॉमन मिलता है नंबर में। ठीक है, तो 2 कॉमन मिल गया है, तो x यहाँ भी है यहाँ भी है। अब पावर किसके कम है, x पावर 2 के कम है, तो ये वाला कॉमन मिलेगा, x पावर 2। तो अब बचा हुआ क्या है, 2 कॉमन चला गया है, तो यहाँ बचा हुआ x के पावर 3, यहाँ 2 था, 2 पावर 2 कॉमन गया, तो एक पावर अभी बचा हुआ, मतलब एक x बचा हुआ है। माइनस कॉमन गया तो ये प्लस वाला यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2 2 2 4
एक्स स्क्वायर कॉमन गया है तो एक्स माइनस 2 बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, प्लस एक्स माइनस 2, इसमें से कॉमन नहीं मिल रहा है तो यहाँ अगर हम 1 लिख देंगे तो x माइनस 2 यहाँ बचेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है x माइनस 2 इंटू 1 का मतलब यही होता है x माइनस 2 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 1 कॉमन ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यही रहेगा आंसर, ठीक है। आंसर नहीं है, इसके आगे भी और सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तक तो हमने कॉमन ले लिया, अब आ गया आंसर की पारी, ठीक है। आंसर क्या मिलता है, x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये जो है एक बार लिखना पड़ेगा। x माइनस 2 एक बार लिख लिया, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है 3x पावर 4 बचा हुआ है, या माइनस 2x स्क्वायर बचा हुआ है, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, बढ़िया से लिख दीजिए, प्लस 1, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का कहाँ है, 7 का x माइनस 2 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, देखते हैं 8 में क्या है, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इतना बड़ा माइनस बन गया, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस एक्स है, प्लस 3xy है, प्लस 3 है, ठीक है। चलिए तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अब हम करेंगे ग्रुपिंग करना सबसे पहले ना, तो ग्रुप इतने का ग्रुप एक तरफ, इतने का ग्रुप एक तरफ, ठीक है, 2 को ग्रुप बना लिया। तो अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिलता है। तो x यहां भी है, x यहां भी है, तो हमें क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो x कॉमन मिल गया, कौन सा छोटा वाला, क्योंकि इसके पावर 1 है, ठीक है, इसके पावर 2 है, तो छोटा जो होता है वही कॉमन मिल गया, ठीक है। तो अब बचने वाला क्या है, तो माइनस यहां भी, माइनस यहां भी, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। तो अब बचा हुआ क्या है, यहाँ पावर 2 में से एक x निकल गया, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ हो गया प्लस, क्योंकि कॉमन x माइनस को कॉमन ले लिया गया है। अब यहाँ बचेगा x कॉमन चला गया तो x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचने वाला है, प्लस 3, यहाँ 3 यहाँ है, ठीक है, 3 यहाँ भी, इसका मतलब कि 3 कॉमन मिल जाएगा, x और y बचा हुआ है, ठीक है। तो x y 3xy बचेगा, xy प्लस 1, ठीक है। और यहां भी y बचने वाला था, सॉरी, xy हो गया प्लस 1, ठीक है। तो xy यहां भी है, xy यहां भी है, तो इसको एक बार लिख लेंगे xy प्लस 1, ठीक है। तो अब बचा हुआ जो होगा उसको लिख लेंगे, तो ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है, एक बार लिख लिया। अब बचा हुआ है सिर्फ माइनस x प्लस 3, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। देखते हैं बुक में कैसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, देख लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। तो xy प्लस 1 है, 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस, ये जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ये वाला आंसर बन जाएगा। तो ये है इसका आंसर, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है। तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है, ठीक है, कैसा सॉल्व होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 6a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस bc स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ग्रुपिंग, ठीक है। तो ग्रुपिंग, इतने का एक तरफ ग्रुपिंग कर लिया, ठीक है, और इतने का एक तरफ, ठीक है। अब ग्रुपिंग तो हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से लेंगे हम कॉमन। कॉमन क्या करना है, जो दोनों तरफ रहेगा वही कॉमन मिलेगा। 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो नंबर्स वाले में कॉमन मिलेगा 3, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 तो आता ही है, ठीक है। तो 3 कॉमन मिलेगा। और अल्फाबेट में यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ है, दोनों तरफ a स्क्वायर है, तो हमें a स्क्वायर कॉमन मिल सकता है, ठीक है। तो अब बच क्या रहा है, अब बच रहा है यहाँ 3 2 जा 6 होता है, a स्क्वायर कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ माइनस हो गया है। अब वो 3 तो कॉमन चला गया, a स्क्वायर भी कॉमन चला गया, यहाँ बचेगा b, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ बचेगा माइनस b, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो b कॉमन नहीं मिलेगा, c स्क्वायर यहाँ, c स्क्वायर यहाँ, तो माइनस c स्क्वायर कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो माइनस c स्क्वायर कॉमन चला गया, तो अब बचा हुआ क्या है, अब बचा हुआ है b, ठीक है। अब बचा हुआ है यहाँ b, क्योंकि c स्क्वायर कॉमन चला गया और माइनस कॉमन गया, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि ये प्लस था। तो अब बचेगा यहाँ
सिर्फ 2, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। नहीं, आंसर नहीं है, इसको आगे अभी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं 2 माइनस बी, बी माइनस 2, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दोनों तरफ है तो एक तरफ लिख सकते हैं। क्या लिखा है, 2 माइनस बी, अब बचा हुआ है 3a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो अब सॉल्व करेंगे, आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या लिखा हुआ है, 3a स्क्वायर बी माइनस 12a स्क्वायर माइनस 9b प्लस 36, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी हमें ग्रुपिंग करना है सबसे पहले। तो इतने का ग्रुप एक तरफ और इतने का ग्रुप एक तरफ, ठीक है, ग्रुपिंग हो गया। अब क्या करेंगे, अब लेंगे इस ग्रुप में से कॉमन। तो इतने में से कॉमन क्या मिलेगा, 3, इसमें 3 और 12 लिखा हुआ है तो 3 कॉमन मिलेगा। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 3 तो आता है और 12 भी आता है, 3 4 जा 12, ठीक है। तो 3 कॉमन मिलेगा। a यहाँ है, a यहाँ है, दोनों तरफ a स्क्वायर कॉमन है तो a स्क्वायर कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं बचा हुआ क्या है, 3a स्क्वायर कॉमन चला गया, यहाँ बचा हुआ है b माइनस बच रहा हुआ है 3 4 जा, यहाँ 4 रहेगा, a स्क्वायर 3 4 जा 12 होता है ना, a स्क्वायर तो कॉमन चला गया, सिर्फ यही बचेगा। अब देखते हैं अब क्या बचा हुआ है। अब यहाँ माइनस है, 9 यहाँ है, 36 यहाँ, नंबर्स में 9 और 36 है। 9 के टेबल में 9 तो होता ही है और 36 भी होता है, 9 4 जा 36, ठीक है। तो -9 कॉमन हो गया, ठीक है, -9 कॉमन हो गया। अब बचा हुआ क्या है, अब b हो गया, माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ माइनस बचेगा, 9 4 जा 36, ठीक है। तो b -4 यहाँ भी है, b -4 दोनों जगह हैं, तो ठीक है, दोनों तरफ से b -4 हटेगा तो यहाँ सिर्फ एक बार लिख लेंगे b -4। अब बचा हुआ क्या है देखते हैं, बचा हुआ है 3a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो ये होगा आंसर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है b -4 लिखा हुआ है 3a स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये आंसर भी सही है और बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है आंसर। बुक में लिखा हुआ है 3b -4 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 3, ये आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आंसर इसके तरीके से एकदम है, कैसे है, b -4 यहाँ भी है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 3 जा 9, ठीक है। तो 3a स्क्वायर माइनस 9 और 3a स्क्वायर माइनस 3 एक ही बराबर हो जाएगा। तो ये आंसर भी सही है, ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है, ठीक है, ठीक है। आंसर देख लीजिए। अब देखते हैं, अब आती है मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बाय।